मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में ईद की नमाज काफ़ी जगहों पर अदा की जाती है। सेवन शरीफ और उसके आसपास काफ़ी गोट हैं, पिंड हैं, बल्कि सेवन शरीफ में काफ़ी जामे मसाजिद हैं जिनमें ईद नमाज अदा की जाती है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो वक्त की अगर बात की जाए तो पठान काफ़ी में सबसे पहले नमाज अदा होती है। मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में मुर्शिद की दरबार में भी नमाज ईद अदा की जाती है। मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ कदीम इमाम बारगाह पे, जहाँ पर सेवन शरीफ में सबसे ज़्यादा ईद की नमाज यहाँ पर अदा की जाती है। ईदगाह के बिल्कुल ही बाहर बड़े बड़े तफरीही ठेले लगे हुए हैं। ये गुब्बारे वाले यहाँ पर मौजूद हैं, ये कोल्ड ड्रिंक वाले, छोले वाले, चाट वाले, शरबत वाले, कुल्फ़ी वाले, आइसक्रीम वाले और खिलौने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बच्चों ने रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल नए कपड़े। हर बच्चा खुश नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग ईदगाह में जमा हो रहे हैं। सबसे बड़ी अगर मस्जिद कही जाए ईद नमाज की तो वो कदीम ईदगाह है सेवन शरीफ की। सेवन शरीफ के बाईपास के साथ ही ईदगाह है। बहुत सारे फ़कीर फुकरा ईदगाह के गेट पर बैठे हुए हैं, अल्लाह के नाम की सदाएं लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आने वाले इनको खर्ची देते हैं, बख्शिश देते हैं या खैरात देते हैं। इसी हिसाब से इनकी रोजी रोटी चलती है। बहुत सारी मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं और ये ईदगाह की अगर बात की जाए तो हज़ारों लोग इसमें एक वक्त नमाज ईद की पढ़ सकते हैं और इसकी एराज़ी है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों स्क्वायर फीट है। काफ़ी ईद नमाज पढ़ने वाले यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा खाली जगह है। यहाँ पर जो दरख्त लगे हुए हैं और इनका पानी का सिस्टम है, ये तमाम सिस्टम ईदगाह का संभालने वाले काजी ख़ानदान है, जिसे सिद्दीकी सेवन शरीफ के सिद्दीकी लोग हैं, सिद्दीकी कम्युनिटी के लोग, जिसमें साईं मोहम्मद मुराद सिद्दीकी और फिर उनके बाद उनके औलाद हैं। तिब और मेडिकल में इनकी बड़ी खिदमात हैं। मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की जो सबसे बड़ी ईद नमाज़ें होती हैं वो इसी ईदगाह में होती हैं। सेवन शरीफ की कदीम ईदगाह है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर जब आए तो उन्होंने यहाँ पर ईद नमाज अदा की, लेकिन काफ़ी कुछ किताबों में थोड़ा सा फ़र्क भी, कुछ किताबों में ये कहा गया है कि ये मुग़ल दौर में ये तामीर हुई और उसके बाद आज तक ये ईदगाह आबाद है, कदीम ईदगाह कही जाती है। और इसकी एराज़ी देखें तो बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी है। इमाम के फ़राइज़ मखदूम मोहम्मद नसीरुद्दीन फ़ारूक सिद्दीकी अदा करते हैं और यानी नमाज पढ़ाते हैं। और सेवन शरीफ में पूरे हर एक मोहल्ले से लोग यहाँ पर तकरीबन गलियों से पैदल आते हैं और यहाँ पर आकर ईद नमाज अदा करते हैं। अभी भी काफ़ी खाली जगह है और लोग यहाँ पर तमाम दरिया और बिछाए गए हैं कालीन, जिसकी पूरी लंबाई ठीक ठाक है ताकि जमात से नमाज अदा की जाए। काफ़ी लोग अपने कपड़े लेकर आते हैं, वो बिछाकर यहाँ पर बैठते हैं।
نماز سے پہلے وائز ہوتا ہے جس میں دنیا داری اور آخرت کی نیکیاں بتائی جاتی ہیں، انسانوں کو سیدھے راہ پر چلنے کی تلقین کی جاتی ہے اور اللہ کی راہ پر، اللہ کی رضا پر چلنے کے یعنی اسلام پر چلنے کی تلقین کی جاتی ہے، ہدایات دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز کس طرح ادا کرنی ہے امام صاحب یہ بھی بتاتے ہیں۔ بٹی محلہ سے یہاں پر ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں، کئی اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، کئی رکشاؤں پر آتے ہیں، چنگچی پر، لیکن سب کا مرکز جو مین ہوتا ہے بڑی نماز عید کی قدیم عیدگاہ 7 شریف میں ہی ادا ہوتی ہے۔ اپنی اپنی سہولت کے مطابق ہر محلے میں جامع مسجد ہے، وہاں پر بھی عید نماز ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی عید جماعت عید کی نماز کی قدیم عیدگاہ میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ عیدگاہ کے باہری گیٹ کا نظارہ ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، تمام بچے رنگ برنگی نئے کپڑے پہن کر خریداری کر رہے ہیں اور خرچیاں والدین سے، اپنے بڑوں سے، بھائیوں سے خرچیاں ملتی ہیں اور مزے سے بچے عید انجوائے کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کا انتظام بھی ہے، پولیس بھی تعینات ہے۔ عید نماز کے بعد 7 شریف میں باہر سے آنے والے لوگوں کی بڑی رش سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عید نماز پڑھ کر تمام لوگ فارغ ہو کر سب سے پہلے 7 شریف اور اس کے آس پاس یعنی جو تحصیلیں ہیں یا اضلاع ہیں 7 شریف کے قریبی، وہاں سے لوگ موٹر سائیکلوں پر یا کاروں پر 7 شریف کا رخ کرتے ہیں اور 7 شریف کے لوگ یہاں سے عید نماز پڑھ کر پھر مرشد سخی لال شہباز قلندر کی مزار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ تمام اپنے قلندری بھائیوں کو مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری 7 شریف سے ادریس بھائی کا سلام قبول ہو، سب کو عید الفطر کی مبارک پیش کرتے ہیں۔